Hello friends, welcome back to my channel. 2022 रिलीज साउथ कोरियन ड्रामा रोमांटिक एंड कॉमेडी पर बेस है। इसमें मेन कैरेक्टर चोई चियोल एक फेमस मैथ टीचर वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देता है। उसकी एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए बच्चों के पेरेंट्स लंबी लाइनों में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए सीट लेना चाहते हैं और उसकी मेन फीमेल एक्टर नाम हेंगसन एक नेशनल एथलीट और नेशनल हैंडबॉल टीम की पूर्व सदस्य थी, लेकिन अब वह एक साइड डिश स्टोर चलाती है। हैंगसन अपने स्टोर की तरफ जाते समय बताती है, मेरी सुबह एक अलग कारण पर बेस है और ये सब मेरे परिवार की खुशी के लिए है। वह बताते हुए उसकी स्कूटी एकेडमी में लगी लाइन की तरफ आती ही गिर जाती है। वे फटे चोई चोई के पोस्टर को बैंडेज लगाकर अपने स्टोर आ जाती है। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड किम यांगजू स्टोर में उसकी हेल्प करती है। हैंगसन अपनी दोस्त को बताती है, मैं बस उस एकेडमी में लगी लाइन की वजह से गिर गई। किम उस लाइन के बारे में पूछती है वे क्यों लगी थी। हैंगसन बताती है वे मॉम्स लाइन में खड़े होकर स्टार टीचर कोर्स में साइन अप कराने के लिए ऐसा करती हैं। हैंगसन को वह सब बेतुका लगता है। किम को स्टार टीचर के बारे में भी नहीं पता होता, तो हैंगसन समझाती है स्टार टीचर उसे कहते हैं जो सभी सब्जेक्ट में सबसे पॉपुलर हो। स्टूडेंट के लिए उनका वह बीटीएस है। देन चोई को दिखाते हैं वह कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है जो उसे मैथ के क्वेश्चन फेंक कर मार रहे होते हैं और वह अपने छाते से उन पर ही फेंक देता है, जिससे वह वो फाइट जीत जाता है। दरअसल वहां शूटिंग चल रही होती है, पर डायरेक्टर चोई को थोड़ा डांस करने को भी कहता है। चोई टाइम देखकर अपने सिक्योरिटी डोंग ही की तरफ इशारा करता है और दोबारा अपनी शूटिंग डांस करते हुए करता है। खत्म होते ही वह जाने लगता है, पर ट्रैक्टर दोबारा शूट करने के लिए फोर्स करता है कि बस इसमें 10 मिनट लगेंगे। चोई ट्रैक्टर से अपना निकनेम पूछता है। ट्रैक्टर बताता है स्टार, राज स्टार। चोई बताता है मेरा नाम टिलियन वॉन मैन है। वे अपने कैलकुलेशन करते हुए बताता है, मैं हर साल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस पब्लिशिंग करके 1 ट्रिलियन वॉन हर साल कमाता हूँ। तो वह 1 ट्रिलियन को 365 दिनों में डिवाइड करके उसे एक दिन का 2.7 बिलियन बताता है और एक दिन में 10 मिनट के 17 मिलियन वॉन होते हैं। वह उससे पूछता है क्या तुम मुझे दे सकते हो। वे कुछ बोल नहीं पाता। डोंग ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बताता है आज मॉक के एग्जाम थे इसलिए वे जल्दी में हैं। वे बाहर आते ही एग्जाम पेपर को देखता है। सभी क्वेश्चन उसे सेमी क्लियर लगते हैं। डोंगी क्वेश्चन 19 देखने को कहता है और बताता है इससे बच्चे घबरा गए होंगे। चोई पूछता है क्यों, पर यह तो वैसा ही है जैसा मैंने पिछली ट्यूसडे करवाया था। वे सोचने लगता है अगर बच्चों ने इसे नहीं किया होगा तो। डोंग समझाता है उन्हें इसके नोट्स बना लिए होंगे। चोई जब भी किसी सोच में चला जाता है तो वह अपने को जोश में लाने के लिए उसी बात को डोंग से 3 बार कहने को कहता है। डोंग वह नोट्स वाली बात 3 बार रिपीट करता है। डोंग के पास खबर आती है कि किसी ने पेपर को लाइव रिव्यू करना शुरू कर दिया है। वह चोई को देखने को कहता है, पर चोई मना करता है। वे राइजिंग स्टार मेरी जगह लेने के लिए मना जा रहा है, पर यह मेरे लिए चैलेंजिंग है। डोंग उसे एक बार दिखने को फोर्स करता है। चोई उसे देखकर एकेडमी चलने और टीम को बताने को कहता है। उसे किसी के नाम याद नहीं रहते। वे गोल चश्मे वाले को कैमरा सेट करने और जो हर समय रोटी खाता है उसे पेपर प्रिंट कराने को कहता है और बाकियों को वह बच्चा करके काम करने को कहता है, जिसे वहां काम करने वाली एक लड़की को वह अच्छा नहीं लगता। चोई अपनी क्लासेस शुरू करता है तो सभी लाइव देखने उसे आ जाते हैं। वे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता है, पर दूसरी साइड वे दूसरा सर एक क्वेश्चन को गलत कर देता है। सारे लाइक और हार्ट चोई को मिल जाते हैं। दूसरी सर की बातें होती हैं कि वे बिना सॉल्व करे क्वेश्चन ऑनलाइन क्यों आया। मैं भी तो सेम सिचुएशन में हूँ, पर मैं मैनेज करता हूँ। देन कुछ स्टूडेंट मॉक एग्जाम देकर आ रहे होते हैं। ये हैंगसन की बेटी नम है ही है। उसकी दोस्त बताती है उसका एग्जाम बहुत खराब गया और वह हान नदी में कूद भी नहीं सकती क्योंकि वहां का पानी बहुत ठंडा है। लड़का स्योजन का भी आर्ट सेक्शन ब्लैंक गया होता है।
उसे अपनी ही कोरियन लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है। हेई कहती है तुम कम से कम मैथ में अच्छे हो, मेरे पास तो टाइम ही खत्म हो गया था। उसे क्वेश्चन 22 देखकर दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। डांजी उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है, तुम कितने कूल हो, तुम्हारी दोस्त लेवल 4 पर है। तभी वहाँ एक दूसरी स्टूडेंट बांगसू आती है। वह हेई को चिढ़ाते हुए बताती है, मेरा मैथ में बस एक 4 पॉइंट का क्वेश्चन छूट गया और परफेक्ट स्कोर मिलने में बहुत करीब थी। हेई भी उसे कहती है कि मैं शर्त लगा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है तुमने पूरी रात पढ़ाई की हो। नेक्स्ट टाइम श्योर करना कि तुमने अच्छी तरह से आराम किया। बांगसू हेई से पूछती है, क्या तुमने अच्छा किया? हेई उसे गैस करने को कहती है, तो उसका जवाब होता है कि हमेशा की तरह तुमने अपना सारा टाइम आराम करने में बिताया। बांगसू की मॉम उसे लेने आ जाती है। हेई गुस्सा करने लगती है और उसे मारने को कहती है। देन वह अपनी माँ को बताती है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा स्कोर किया है। उसकी मॉम भी खुश हो जाती है, पर वह उसे एक बैड न्यूज़ बताती है कि मैं तुम्हें एकेडमी में अच्छी सीट नहीं दिला पाई और तुम पीछे हो। वह गुस्सा करने लगती है कि आप पागल हो, अब तो मैं टीचर को मुश्किल से देख पाऊंगी। इधर हेई आसमान की तरफ देखकर बताती है कि आकाश इतना नीला है जैसे वह पेनफुल हो। वह अपने दुख को आसमान से मिलाते हुए बताती है। सियोंजे धीरे से हाँ करता है, तो हेई पूछती है तुम इतने धीमे से क्यों बोल रहे हो, तुम तो मुझसे बेहतर हो। सियोन अपना दुख बताता है कि मिड स्कूल में जाना इम्पॉसिबल है। हेई भी अपनी फीलिंग्स बताती है कि क्या हम टीनेजर के लिए बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है, हम कभी भी परेशानियों का कारण नहीं बनते। ये टाइम पर पढ़ाई करना काफी खराब है, तो हमें इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करना है। सियोन हेई को चोई की मैथ कोर्सेज को साइन अप करने को कहता है, क्योंकि वह खुद भी क्लासेस लेता है और जो हेई को इतना चिढ़ाकर गई बांगसू, वह भी क्लासेस लेती है। वह समझाता है कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। वे हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं और क्लास के बाद हमारा टेस्ट होता है जो सुपर हेल्पफुल है। हेई कहती है मैंने अपनी मॉम को पहले ही बता दिया था कि प्राइवेट क्लासेस कोई चीज नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वह बताती है कि 10th ग्रेड तक तो मैं अपने दम पर अच्छे ग्रेड लाई थी, लेकिन यह मेरी लिमिट थी। उसको आइडिया आता है। वे सियोन को अपने साथ चलकर ताजी हवा लेने को कहती है। वे दोनों गाने सुनते हुए और खूब सारी मस्ती करते हुए आते हैं। सियोन हेई को लाइक करता है पर कभी दिखाता नहीं। हेई उसे मेहनत से पढ़ने और झपकी न लेने को कहती है। सियोन अपनी क्लासेस में चला जाता है और हेई घर आते वक्त वहां से चोई मैथ कोर्सेज का पेपर लेकर घर आ जाती है। उसकी माँ हैंगसन उसे ऑर्डर डिलीवरी करने को कहती है। हेई मना करती है, उसने पूरे दिन मॉक एग्जाम दिए हैं। माँ बताती है मैं पूरे दिन खाना पकाने के लिए अपने पैरों पर खड़ी रही हूँ, शिकायत करना बंद करो। वे उसे कपड़े चेंज करके अपने अंकल को नीचे भेजने को कहती हैं। हेई अपनी माँ को बिजी देखकर कोर्स के बारे में बता नहीं पाती। वे हेई के जाते जाते पूछती हैं कि एग्जाम कैसे गए, क्या तुमको 100% मिला। हेई अंदर आ जाती है तो उसे वहाँ कपड़े दिखते हैं जिसे वह तय करने लगती है। तभी पीछे से निकलकर उसके अंकल जेबू उसे डरा देते हैं। उसके अंकल की दिमागी हालत थोड़ी खराब है और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। उन्हें जानवरों से काफी लगाव होता है। वे हर टाइम उन्हीं को देखते रहते हैं। वे हेई को अपने फोन में कुछ जानवर दिखाकर उनकी बात बताते हैं। हेई उन्हें नीचे जाने को कहती है कि माँ गुस्सा कर रही होगी। तभी हैंगसन वहां आकर चिल्लाते हुए जल्दी आने को कहती है। जेबू डर के वहीं दोबारा छुप जाता है। देन चोई अपनी क्लासेस ले रहा होता है। वह एक स्टूडेंट को सोते हुए उठाता है और बताता है मैं किसी भी स्टूडेंट को ऊँघते हुए देख सकता हूँ। वह सबको समझाता है, मुझे पता है सुबह से शाम तक पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। क्या इसे टॉर्चर कहना चाहिए? एक ही डेस्क पर दिन भर बैठे रहना। अगर किसी ने झपकी ली तो इसका मतलब है तुमने हार मान ली और मेरे लिए जीरो रिस्पेक्ट है। देन हैंगसन के स्टोर पर मॉम्स खाना लेने आती हैं। वे अपनी बेटी बंगसू के अच्छे नंबर की भी बातें हैंगसन को बताती है। तभी वहाँ सियोन जे की मॉम आती है तो बंगसू की माँ उसे पूछती है, आप काम से आ रही हैं?
आप बहुत कम दिखती हैं क्योंकि आप वकील हैं। सियोन की मॉम थोड़ी नकचड़ी होती है। वह उन्हें लॉयर को सही से बोलने को कहती हैं क्योंकि वह उनका काम है। वहाँ की गर्मा गर्मी देख हैंसन कहने लगती है, जल्दी देकर दूसरे कस्टमर के लिए जगह खाली करें। तभी हेई ऑर्डर देकर आ जाती है। वह औरत हेई को अपनी माँ की हेल्प करने के लिए अच्छा बताती है क्योंकि हेई और स्टूडेंट की तरह प्राइवेट क्लासेस नहीं लेती। वह हेई और हैंसन की शक्ल देखकर कहती है, तुम्हारी शक्ल नहीं मिलती, तुम अपने पापा पर गई हो। हैंसन थोड़ी घबराते हुए हेई को वहां से जाने को कहती है। इधर चोई की क्लासेस खत्म होती है। चोई बाहर आता है तो उसे एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए दिखती है। देन वह ओझल हो जाती है। उसकी क्लास की गर्ल्स स्टूडेंट उसके लिए गिफ्ट देने आती हैं। वह सबके गिफ्ट ले लेता है और वहां से बसते हुए निकलता है, पर एक लड़की का गिफ्ट रह जाता है। उसे लगता है कि उसे देखकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वह गुस्से में आ जाती है। देन जब वह लिफ्ट से नीचे आते हैं तो उन्हें एक टीचर जोंग रोकती है। टोंग मुंह से इशारा करते हुए उस टीचर का नाम बताता है, पर चोई को जो समझ आता है वह उस टीचर को मिस जो करके पूछता है, क्या बात है। वह अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जोंग है। चोई टोंग की तरफ देखता है क्योंकि चोई को किसी के नाम याद नहीं रहते, तो इसमें टोंग ही हेल्प करता है। देन मिसिस जोंग अपनी बात बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो पियानो बजाती है और वह तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वह उसे जोई के साथ सेट करने की कोशिश करती है, पर जोई क्लियरली मना कर देता है क्योंकि वह नेचुरल अप्रोच पसंद करता है। वह एक बार और कोशिश करती है कि वे बहुत गॉर्जियस है, पर जोई वही गलत नाम लेकर मना करके चला जाता है। उस टीचर को भी जोई पर गुस्सा चढ़ जाता है। जोई को मिले सारे गिफ्ट वह डोंग को एक सेफ जगह रखने को दे देता है और उन्हें खोना या फेंकना मत, नहीं तो वह उसे फिर से ऑनलाइन कोसा जाएगा। डोंग चोई को ब्लाइंड डेट ट्राई करने को कहता है क्योंकि वह कभी नए लोगों से नहीं मिलता। चोई बताता है कि नेचुरल अप्रोच का मतलब है मैं किसी से नहीं मिलूंगा। वह टोंग से पूछता है, क्या तुम जानते हो रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानते हैं, फिर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और फिर से लड़ाई हो जाती है और फिर बनाने की कोशिश करो। उसका मानना होता है कि एनर्जी को वेस्ट क्यों करना। वे अपनी 95% एनर्जी काम पर और जीवित रहने पर खर्च करता है। उसे रिलेशनशिप तो आगे टोंग बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें वह गिरने लगता है। वह उसे कुछ खाने को देता है क्योंकि चोई ने सुबह से सिर्फ 8 कप कॉफी के अलावा कुछ नहीं खाया होता। चोई पूछता है कि मानव शरीर को खाना, सोना और मल त्यागना ही क्यों चाहिए, जिंदा रहने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं बनी। डोंग कहता है क्योंकि शायद उन्हें कोई नहीं चाहता। चोई कहता है मैं सब खरीद लूंगा। चोई इतना काम में बिजी रहते हुए वह अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देता था। जैसे ही वह उसे खाता है उसे उल्टी करने लगता है। डोंग उसे कहता है 3 साल पहले यह इतना बुरा नहीं था। अगर आप अभी खर्च नहीं करते तो किलियन वॉन मैन होने का क्या मतलब है। चोई बाहर आकर बताता है उसके मुंह में कचरे जैसा स्वाद था। डोंग बताता है ये आपके पेट का एसिड है। डोंग डॉक्टर की बात पूछता है कि उनको दिखाने के बाद उन्होंने क्या कहा। चोई बताता है स्ट्रेस के कारण खाना डिसऑर्डर, इमोशनल खालीपन की फीलिंग्स, वहाँ और क्या था। डोंग को भी उस स्टूडेंट के बारे में पता होता है जो चोई को दिखती है। वे पूछता है कि बेहतर होने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चोई बताता है मुझे आराम करने और तनाव से बचने की जरूरत है। वे बताते बताते वह कुल्ली करने वाला पानी पी जाता है। वे डोंग से बात बंद करने को कहता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।